अभी जब पॉलिनोमियल रिंग की हम बात कर रहे हैं तो उसमें हमने पॉलिनोमियल रिंग के बाद उसके मोनोमियल्स, उसके आइडियल्स की बात की थी, ठीक है। और आइडियल्स के बाद आइडियल के ऊपर ऑपरेशंस को देखा था। अभी जो उस पॉलिनोमियल आइडियल के बाद हमने स्टार्ट किया हुआ है मोनोमियल आइडियल, उसमें हमने डिक्सन लेमा देखा और डिक्सन लेमा के डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस को देखा। तो आफ्टर दैट हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑपरेशंस ऑन मोनोमियल आइडियल, ठीक है। कि मोनोमियल आइडियल के ऊपर जो है ऑपरेशंस हम कैसे वो करेंगे। पॉलिनोमियल आइडियल के अंदर हमने जो पहला ऑपरेशन किया था वो क्या था, दैट इज एडिशन ऑफ टू आइडियल्स i प्लस जे की फॉर्म में, ठीक है। वो उस वक्त हमने उसको कैसे डिफाइन किया था उसको एक दफ़ा ज़रा दोबारा से देख लें। दैट मीन्स दैट आर भी एक आपके पास एक कम्यूटेटिव रिंग है और i एंड जे भी टू आइडियल्स हैं आर के अंदर। then the sum of two ideals is defined as follows, that I plus j is equal to f plus g, where f belongs to I and g belongs to j, ठीक है। कि आपके पास i plus j कैसे डिफाइंड हो रहा है कि एक एलिमेंट आपने i में से लेना है, एक एलिमेंट आपने j में से लेना है, एंड दैट इज डिफाइंड बाय f plus g, ठीक है। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं किसके अंदर, मोनोमियल आइडियल्स के अंदर। मोनोमियल्स के साथ इसको हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब मोनोमियल्स के अंदर कंटिन्यू करने का मतलब ये है कि अब आपके पास मोनोमियल आइडियल में एक नई चीज़ है, वो है मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स, ठीक है। और वो मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स क्या आप उसमें ले रहे हो कि आपने उसको डिनोट किया इस केस में जी ऑफ आई के अंदर, मिनिमल सेट ऑफ मोनोमियल जनरेटर्स, दैट इज डिनोटेड बाय जी ऑफ आई, ठीक है। सो लेट्स से जी ऑफ आई भी जो है वो आपके पास मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स फॉर आई है, एंड जी ऑफ जे भी द मिनिमल सेट ऑफ मोनोमियल जनरेटर्स फॉर जे है, ठीक है। दो आइडियल्स हैं i प्लस जे। देन मोनोमियल के अंदर क्या होता है कि जनरेटिंग सेट या मिनिमल सेट ऑफ मोनोमियल जनरेटर्स ऑफ i प्लस जे जो होगा वो कंटेन करेगा किसके अंदर, यूनियन ऑफ मोनोमियल सेट मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स ऑफ g ऑफ i या एंड g ऑफ j, कि g ऑफ i और g ऑफ j की यूनियन ले लें और साथ में ले लें आपके पास मिनिमल सेट ऑफ मोनोमियल जनरेटर्स ऑफ g ऑफ i प्लस j। तो वो g ऑफ i प्लस जे जो होगा वो कंटेन करेगा g ऑफ i यूनियन g ऑफ j के अंदर, ठीक है। तो इसकी हम आगे एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या कह रही है कि लेट i बी a मोनोमियल आइडियल दैट इज जनरेटेड बाय x1 x2 x2 x3 स्केयर एंड j बी a मोनोमियल आइडियल दैट इज जनरेटेड बाय x1 स्केयर x2 एंड x2 x3। सो इट मीन्स दैट i प्लस जे किसके बराबर होगा, i प्लस जे इज इक्वल टू, पहले मैंने ये i के सारे जनरेटर्स लिखती हैं एज इट इज, यानी कि x1 x2 x2 x3 स्केयर, और उसके बाद मैंने j के जनरेटर्स x1 स्केयर x2 और x2 x3 लिख दी हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब हम सेट ऑफ जनरेटर्स की बात कर रहे हैं तो उसको हमने मिनिमल फॉर्म में देखना है कि उसके मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स क्या बन रहे हैं। मिनिमल का मतलब ये है कि डिविजिबिलिटी के लिहाज से हमने जो मिनिमल एलिमेंट्स हैं उसको लिखना है। अब ये x1 x2 ये डिवाइड कर रहा है किसको, x1 स्केयर x2 को। ये x1 x2 जो है ये डिवाइड किसको कर रहा है, x1 स्केयर x2 को। तो इसका मतलब ये है कि मुझे इस x1 स्केयर x2 को लिखने की जरूरत नहीं है। इसको लिखने की क्यों नहीं जरूरत, क्योंकि इसका मल्टीपल x1 x2 का मल्टीपल ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो जो एलिमेंट इस x1 स्केयर x2 का मल्टीपल होगा वो x1 x2 का भी मल्टीपल होगा, क्योंकि ये इटसेल्फ x1 x2 का मल्टीपल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस x1 स्केयर x2 को लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, तो इसको मैं लिख सकता हूं x1 स्केयर x2 x3 स्केयर x2 x3। ऑन दी अदर हैंड ये जो 2x3 स्केयर है दिस इज अगेन अ मल्टीपल ऑफ x2 x3, यानी कि कोई भी आइडियल के अंदर एलिमेंट जो x2 x3 का मल्टीपल होगा वो इस x2 x3 का भी मल्टीपल होगा। तो इन टेक्निकली मुझे इस x2 x3 को भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो इट मीन्स दैट ये जो i प्लस जे है दैट इज गिवन बाय x1 x2 एंड x2 x3, ठीक है। तो ये आइडियल था और उस आइडियल का आपके पास जो जनरेटर अल्टीमेटली बना वो x1 x2 x2 x3 जो कि मिनिमल है। तो इट मीन्स दैट g ऑफ i प्लस जे इज इक्वल टू x1 x2 x2 x3, ठीक है। यहाँ पे एक चीज नोट कर लें कि ये जो i प्लस जे के अंदर जनरेटर्स पड़े हुए हैं ये बेसिकली यूनियन है किसकी, क्योंकि ये भी मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर हैं और ये भी मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर हैं। यूं समझ लें कि ये g ऑफ i एज ए सेट ये है और एज ए सेट ये g ऑफ j है, ठीक है। तो इनकी यूनियन लेंगे तो ये आपके पास g ऑफ i यूनियन g ऑफ j है, जबकि आपके पास जो g ऑफ i प्लस j आया है दैट इज इक्वल टू x1 x2 x2 x3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एडिशन के लिए हमने कंडीशन देखी थी वो कंडीशन यानी कि g ऑफ i प्लस j इज कंटेन्ड इन g ऑफ i यूनियन g ऑफ j वो इसके अंदर सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। सो नेक्स्ट आपके पास एक और एग्जांपल, दैट एग्जांपल उसमें के अंदर जो आपके पास आइडियल है
that is generated by x3 z square, x square z cube, xyz y square, and j is the ideal that is generated by x4 y cube, x cube y5, x square z square, xyz y4 z cube, y square z4। ठीक है, इससे पहले जो हम एग्जांपल्स करते आए हैं उसमें मैंने x1, x2, x3 को वेरिएबल लिया है, लेकिन ये जो एग्जांपल है इसके अंदर मैंने पॉलिनोमियल रिंग जो लिया है वो r ऑफ xyz है। ये जस्ट मैंने जानबूझ के लिया है कि आप x1, x2, x3 के साथ भी इसको ले सकते हैं और xyz के साथ भी इसको ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये x1 लेने का मकसद ये होता है कि आपके पास, क्योंकि अल्फाबेट तो आपके खत्म हो जाएंगे ना 26 के बाद। ठीक है, तो ये जो है ना आप x1 को चाहे वो n आपके पास 100 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि ये फाइनाइट 3 है तो इसमें मैंने xyz ली है। देन ओके, सो व्हाट इज i प्लस जे? i प्लस जे के लिए पहला स्टेप यही है कि हम इन दोनों को यूनियन इसके अंदर लिख देंगे, यानी कि पहले मैंने ये x i के एलिमेंट लिखती हैं और उसके बाद जो है ये मैंने j के एलिमेंट लिखती हैं। लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ, एक चीज नजर आ रही है कि आपके पास xyz यहाँ भी पड़ा हुआ है, xyz यहाँ भी पड़ा हुआ है, लेकिन जब जनरेटर्स की बात कर रहे हैं तो हमें एक xyz को लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम बाद में स्किप कर देंगे। ठीक है, आल्सो यहाँ पे एक और एलिमेंट है जो कि वाई स्केयर है। अगर वाई स्केयर को थोड़ा गौर से देखें तो ये सारे के सारे एलिमेंट x4 y क्यूब, x क्यूब y5, y4 z क्यूब एंड y स्केयर z4, ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं इस y स्केयर के मल्टीपल हैं। और y स्केयर का मल्टीपल का होने का मतलब ये है कि जो एलिमेंट इस आइडियल के अंदर इनमें से किसी एक का मल्टीपल होगा वो y स्केयर का भी मल्टीपल होगा। तो हमें डिविजिबिलिटी के लिहाज से जो भी ऐसा ही है कि ये y स्केयर जो है मिनिमल है इन सब का। ठीक है, तो अगर हमने वाई स्केयर लिखा हुआ है तो इन सब को जनरेटिंग सेट के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम मिनिमल की बात कर रहे होते हैं या जनरेटिंग सेट की बात कर रहे होते हैं उसमें मल्टीपल वाले एलिमेंट उसमें नहीं लिखने होते, क्योंकि मल्टीपल वाले लिखने का हमें फायदा कोई नहीं है, क्योंकि वो जिस एलिमेंट बड़े वाला है वो ऑलरेडी हमें मिल जाता है छोटे वाले एलिमेंट के मल्टीप्लीकेशन से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन एलिमेंट्स को भी हम स्किप कर देंगे। ऑल्सो एक और एलिमेंट पड़ा हुआ है यहाँ पे एक्स स्केयर जेड स्केयर। ठीक है, ये एक्स क्यूब और जेड स्केयर और एक्स स्केयर और z क्यूब, ये भी मल्टीपल है किसका, एक्स स्केयर जेड स्केयर का। तो हमें ऑन द सेम लाइंस इस एक्स क्यूब जेड स्केयर का या एक्स स्केयर जेड क्यूब की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, जब तो इसका मतलब ये हुआ, तो इन द एंड आपके पास जो 3 जनरेटर्स बने हैं वो है एक्स वाई जी, वाई स्केयर, एक्स स्केयर, जेड स्केयर। बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स हैं वो इसके मल्टीपल्स हैं, उनको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स इट्स मिनिमल set of generators in this case I plus j that is equal to x y z, y square, x square, z square। So again वही कंडीशन दोबारा सेटिस्फाई हो रही है कि जनरेटिंग सेट ऑफ i plus j जो है वो कंटेन कर रहा है जनरेटिंग सेट ऑफ i यूनियन जनरेटिंग सेट ऑफ j, जो कि ऊपर ही आपको ये नजर भी आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह ये एडिशन की एग्जांपल्स मैंने 2 करवा दी हैं ताकि आपको एडिशन क्लियर हो जाए कि एडिशन ऑफ 2 आइडियल्स आपने मोनोमियल आइडियल के केस में, दिस इज ओनली ट्रू फॉर मोनोमियल आइडियल। हम मोनोमियल आइडियल की बात कर रहे हैं, तो मोनोमियल आइडियल के अंदर ये एडिशन ऑफ 2 आइडियल्स को कैसे, इसके जनरेटिंग सेट मिनिमल सेट ऑफ मोनोमियल जनरेटर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक होगी बात। अब हम आगे चलते हैं मल्टीप्लिकेशन के साथ, मल्टीप्लिकेशन की तरफ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी हमने इससे पहले डिफाइन की हुई है। अब इस केस में क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 आइडियल्स को कैसे डिफाइन किया था, दैट इज डिफाइंड बाय आई जे इज इक्वल टू दिस स्टाइलिश जी जनरेटिंग बाय दिस स्टाइलिश जी, वेयर दिस जी इज स्टाइलिश जी इज defined by that set fg where f belongs to I and g belongs to j। ठीक है, तो अगेन हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं किस फॉर्म में, हमारे मोनोमियल आइडियल की फॉर्म में। ठीक है, और मोनोमियल आइडियल की फॉर्म में इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए वही हमें मोनोमियल के केस में क्या चाहिए होता है, मोनोमियल के केस में हमें जनरेटिंग सेट। ठीक है, तो लेट जी आई बी द मिनिमल सेट ऑफ मोनोमियल जनरेटर्स ऑफ आई एंड जी जे बी द मिनिमल सेट ऑफ मोनोमियल जनरेटर्स ऑफ जे। ठीक है, देन दिस कंडीशन होल्ड्स। ये क्या कंडीशन है कि मिनिमल सेट ऑफ मोनोमियल जनरेटर्स ऑफ आई जे इज कंटेन्ड इन यूनियन is contained in the product of g of I and g of j, where this g of ij is defined by those set uv where u belong to generating set of I and v belong to generating set of j। ठीक है, अगेन वही मिनिमल सेट ऑफ मोनोमियल जनरेटर्स की बात हो रही है। तो जैसा कि हमने एडिशन में देखा था कि एडिशन में वो कंटेन करता था यूनियन के अंदर, तो मल्टीप्लिकेशन में वो कंटेन कर रहा है उनके प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, इसकी भी हम एक एग्जांपल कर लें। सो लेट आई बी एन आइडियल दैट इज जनरेटेड बाय x1 x2 x2 x3 स्केयर एंड j बी द आइडियल दैट इज जनरेटेड बाय x1 स्केयर x2 x2 टाइम्स x3। ठीक है, देन आई जे के लिए क्या करेंगे, जो हमने इससे पहले देखा था कि आई जे कैसे डिफाइंड होता है कि आपके पास प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल्स, एक मोनोमियल आपने यहां से जनरेटर का पकड़ना है
और एक मोनोमियल जनरेटर का यहाँ पे पकड़ना है। इन दोनों का प्रोडक्ट लें x1 x2 x1 स्केयर x2, ये जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x1 की पावर 3 हो जाएगी और x2 की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस सेकंड जनरेटर के साथ, ये क्या बन जाएगा x1 x2 स्केयर एंड x3। ठीक है, फिर सेकंड जनरेटर इसके फर्स्ट जनरेटर के साथ यहाँ पे आपके बन जाएगा ये x1 स्केयर x2 स्केयर एंड x3 स्केयर। ठीक होगी बात। अब ये लास्ट जनरेटर इस लास्ट जनरेटर के साथ, इसमें x2 की पावर 2 हो जाएगी और x3 की पावर जो है वो आपके पास 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अब अगर मैं इसमें से देखूं कि ये जो आपके पास x1 x2 स्केयर x3 पड़ा हुआ है और x1 स्केयर x2 स्केयर और x3 स्केयर पड़ा हुआ है, ये बेसिकली ये सेकंड एलिमेंट जो है ये इसका पहले वाले का मल्टीपल है। तो अगेन वही रूल कि हमने मल्टीपल वाले एलिमेंट इसमें जनरेटिंग सेट में नहीं लिखने होते क्योंकि उनको लिखने का फायदा नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड एलिमेंट जो है हम इसमें से स्किप कर सकते हैं क्योंकि इसका मल्टीपल यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, सो बाय मिनिमलिटी ये एलिमेंट गायब हो जाएगा, तो बाकी आपको बचेगा x1 क्यूब x2 स्केयर x1 x2 स्केयर x3 x2 स्केयर x3 क्यूब। ठीक है, तो ये इट मीन्स कि ये आपके पास जो है ये मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स है IJ का। मिनिमल मीन्स के मजीद इसको हम मजीद इसमें से कोई एक भी रिमूव करेंगे तो आइडियल डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे इसको रिमूव करने से आइडियल डिस्टर्ब नहीं हुआ था तो फिर ये मिनिमल नहीं था। अभी आपके पास मिनिमल है और एट द सेम टाइम व्हाट इज g ऑफ i टाइम्स g ऑफ j, वो आपके पास अगेन वही चीज जो आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया था वो इसके बराबर है। सो अगेन इट शोज दैट दिस g ऑफ ij जो है दैट कंटेंट इन g ऑफ i टाइम्स g ऑफ j। ठीक है, तो इस तरह इस वीडियो के अंदर हमने एडिशन ऑफ टू मोनोमियल आइडियल्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मोनोमियल आइडियल्स को स्टडी भी किया और उसकी एग्जांपल्स भी देखी।